आप देख रहे हैं खबरदार और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 दिवसीय अमेरिका दौरे का विश्लेषण पूरा का पूरा आपके सामने पेश कर रहे हैं। तड़के 3:30 बजे पहुंचे वॉशिंगटन प्रधानमंत्री। लगभग समझिए 15 घंटे का समय लग गया। आप लोगों ने पूछना शुरू किया कि 15 घंटे का समय प्रधानमंत्री ने बिताया कैसे। तो जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लैंड हुए वॉशिंगटन में, उन्होंने इसकी जानकारी सबसे साझा की। ये तस्वीर अमेरिका पहुंचने से पहले पीएम के एयर इंडिया 1 विमान के अंदर की है, जिसमें पीएम मोदी कुछ जरूरी फाइलों को पढ़ रहे हैं। पीएम मोदी जिस सीट पर बैठे हैं उसकी लाइटिंग में पीएम मोदी की ये फोटो क्लिक की गई है। बगल वाली सीट पर ही उनका बैग रखा हुआ है जिस पर फाइलें रखी हुई हैं। पीएम ने तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, लंबी उड़ान का मतलब पेपर्स और कुछ फाइलों पर नजर डालने का अवसर। अब क्योंकि पीएम मोदी ने अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी तो प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गईं। कई लोग पीएम मोदी की कर्मठता के कायल हो गए और फिर पीएम मोदी की तस्वीर के साथ पूर्व प्रधानमंत्रियों की तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई। पीएम मोदी की तुलना पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ की जाने लगी, जो अक्सर विदेश यात्राओं में विमान के अंदर फाइलें पढ़ते थे और पेपर वर्क करते थे। किसी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वो फ्लाइट के अंदर फाइलें पढ़ रहे हैं और बगल में बैठी उनकी पत्नी को एक किताब पढ़ रही है। किसी ने सरदार पटेल की तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वो फ्लाइट के भीतर अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं, फाइलें पढ़ रहे हैं। इन तस्वीरों में इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह तक की तस्वीरें हैं, जिनसे पूर्व प्रधानमंत्रियों के फ्लाइट में फाइलें पढ़ने की पुरानी परंपरा का पता चलता है। इसी परंपरा को पीएम मोदी ने भी अमेरिका के सफर के दौरान निभाया। पीएम की तस्वीर देखकर कांग्रेस के दिमाग में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की फ्लाइट वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें भी ताजा हो गई। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से मनमोहन सिंह की 2013 वाली कुछ तस्वीरें जारी की गई, जिसमें वो फ्लाइट में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे हैं। कम बोलने के लिए मशहूर मनमोहन सिंह अक्सर लंबी दूरी की फ्लाइट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। कांग्रेस ने तस्वीर के साथ तंज भी पोस्ट किया और कहा कि कुछ तस्वीरों को कॉपी करना मुश्किल होता है। हालांकि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लेकिन पीएम मोदी 15 घंटे की फ्लाइट में काम करते हुए अमेरिका पहुंचे तो उनका ऐसा शानदार स्वागत हुआ कि उनके इतने लंबे सफर की और काम की थकान चुटकियों में मिट गई। Prime Minister, once again, it's an honor to have you here. भारत में रात के करीब 3:30 बज रहे थे और अमेरिका में शाम के 6:30 बज रहे थे जब पीएम मोदी की पहली झलक ने लाइमलाइट बटोरी। पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर मौजूद अमेरिकी अधिकारियों ने ग्रीट करके रिसीव किया। लेकिन पीएम मोदी के असली स्वागत की तैयारी तो एयरपोर्ट के बाहर थी। तेज बारिश हो रही थी, लेकिन अमेरिका के भारतवंशी समुदाय के दिलों में गर्मजोशी थी। अमेरिका में भारतीयों ने तिरंगा लहराकर पीएम मोदी का वेलकम किया तो पीएम मोदी भी खुद को रोक नहीं पाए। एयरपोर्ट पर इतने शानदार स्वागत से पीएम मोदी खुद को रिफ्रेश महसूस कर रहे होंगे, लेकिन होटल विलार्ड में भी भारतीय समुदाय पीएम मोदी का इंतजार कर रहा था। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और हम मौजूद हैं उसी होटल विलार्ड के सामने जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। सुरक्षा के इंतजाम हम आपको दिखाएंगे क्योंकि ये पूरा इलाका वॉशिंगटन डीसी का काफी आप कह सकते हैं यहाँ पर चहल पहल रहती है और ये तमाम ट्रैफिक है, इसीलिए सुरक्षा के खास इंतजाम में सबसे पहले इस पूरी सड़क को जो इस होटल के सामने है, इस सड़क को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहाँ से आप दाईं तरफ जाएंगे तो दाईं तरफ आगे बढ़ने के कुछ ही दूर बाद व्हाइट हाउस है। कुछ कदमों की दूरी पर है ये व्हाइट हाउस से आगे उस तरफ, वहां पर भी आप देख रहे हैं व्हाइट बैरिकेड्स वो दिखाइए, उस इलाके को भी, रोड को भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और ठीक उसी अंदाज में ये हिस्सा जहां पर जबरदस्त ट्रैफिक है उसको भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, यहाँ पर बैरिकेड लगाकर। यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं और दिलचस्प अंदाज में ट्रक्स को पार्क किया गया है। ट्रक्स आप देख रहे हैं सड़क के दोनों ही ओर। करीब 2 साल बाद अपनी अमेरिकी यात्रा को लेकर पीएम मोदी जितने उत्साहित हैं, उतने ही उत्साहित अमेरिका में रहने वाले भारतीय भी हैं। आज तक ने वॉशिंगटन में भारतीयों से बात कर इस बात को महसूस किया।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अमेरिका आते हैं तो अक्सर भारतीयों का एक बहुत बड़ा हुजूम होता है, लेकिन कोविड के नियमों की वजह से इस बार लोग कम है। लेकिन प्रधानमंत्री होटल विलर्ड पहुंच गए और कुछ भारतीय फिर भी यहां पर पहुंच गए उनका स्वागत करने के लिए। क्या बोलेंगे आप इस पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज तक के जरिए आज आपको पूरा देश सुनेगा? He's a great leader, I think. That's why everybody excited to see him. Yeah, we also. You in this corner, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उसका क्या मतलब है आपके? मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है ये, और मैं मानता हूँ कि ये जो अभी वक्त है काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय लेने का वक्त है, तो सही टाइम पर मोदी जी यहाँ पर आए और सभी को मार्गदर्शन देने को आए हैं। और पीएम मोदी के आपको एज ए लीडर कैसे लगते हैं? ऑब्वियसली हम सभी के लीडर है वो, और मैं एक स्टूडेंट हूँ तो उनने जिस तरह से मुझे इंस्पायर किया है उसको कहनी भी नहीं सकते। तो आज जो मेरा जज्बा है देश की सेवा करने का, वो उनसे ही आता है। आप नरेंद्र मोदी का क्या मतलब है आपके लिए? लीडर आप उनको कैसे देखते हैं? लीडर काफी विजनरी हैं। हाँ। और मतलब उनकी जो फॉरेन टूर्स होते हैं वो बेहद कामयाब होते हैं, और वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी जो बूस्ट कर रहे हैं वो मतलब अच्छी है। अमेरिका में ग्रैंड वेलकम के बाद अब पीएम मोदी की मीटिंग्स का दौर शुरू हो चुका है। अमेरिकी दौरे का आगाज पीएम मोदी ने अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात के साथ की, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। भारतीय समय के मुताबिक रात 11 बजे पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात करेंगे। रात 12:30 बजे अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ पीएम मोदी की मुलाकात होगी। ये मुलाकात करीब 1 घंटे चलेगी, और रात 3 बजे पीएम मोदी और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकात होनी। लेकिन पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा का सबसे अहम दिन होगा शुक्रवार, जब अमेरिकी राष्ट्रपति और पीएम मोदी की पहली मुलाकात होगी और क्वाड देशों की पहली फिजिकल मीटिंग होगी। ग्लोबल चैलेंजेस हैं यहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनल चैलेंजेस हैं, बाकी देशों में भी हैं, एंड कोविड का तो पर्टिकुलरली चैलेंज है ही। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस प्रेसिडेंट बाइडेन ने इनिशिएटिव लिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट किया है। एक बायलेटरल समिट होगी जिसमें 1-to-1 डिस्कशंस होंगी, एंड देन ऑफ कोर्स क्वाड की समिट। 2014 में पीएम मोदी जब प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार अमेरिकी यात्रा पर आए थे तो बराक ओबामा राष्ट्रपति थे। दोनों के बीच कूटनीतिक केमिस्ट्री के खूब चर्चे हुए थे। फिर 2019 में पीएम मोदी जब अमेरिका आए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी दोस्ती ने खूब रंग जमाया। अब शुक्रवार को पीएम मोदी और जो बाइडेन पहली बार आमने सामने बैठकर बात करेंगे, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी। हम जापान के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री क्वाड मीट में मिलते हैं तो चीन को उसकी हद में रखने के लिए एक रणनीति बनती है। मैं मौजूद हूँ विलर्ड होटल के सामने, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं, और यहाँ से बस कुछ कदमों की दूरी पर दूसरी तरफ अगर आप इस सड़क से आगे बढ़ेंगे तो यही सड़क से कुछ कदमों की दूरी पर लगभग बाईं तरफ जब आप आगे जाते हैं तो व्हाइट हाउस मौजूद है। और उसी व्हाइट हाउस में न सिर्फ जो बाइडेन के साथ मुलाकात होनी है, बल्कि उसी व्हाइट हाउस में क्वाड मीट भी होगी। आप सोचिए, जापान कहाँ, ऑस्ट्रेलिया कहाँ, भारत और फिर अमेरिका, 4 देशों के समूह के जरिए एक शक्तिशाली चौकोरा मतलब क्वाड्रिलैटरल बनाने की कोशिश है। वॉशिंगटन डीसी से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।